हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मुझे लगता है। आई होप आप अपनी चीज़ों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका प्लेटफॉर्म टुडे ट्यूटोरियल पे। जैसा आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि यहाँ पे बोर्ड की क्लासेस, नीट जेईई की फाउंडेशन क्लासेस, बोर्ड के सारे सब्जेक्ट कवर अप कराए जा रहे हैं। हम आपके लिए जो सीरीज लेके आए हैं, हमारी पूरी टीम जो आपके लिए मेहनत कर रही है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। धीरे धीरे हम आपके सारी समस्याओं का समाधान सुलझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। ज़्यादा बातें नहीं होगी, बातें तो रोज़ होती है, लेकिन आज जो है हम लोगों को कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है। हम पढ़ रहे थे मेरे बच्चा, फिजिक्स की जो सीरीज चल रही थी उसमें हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन में हमने ग्रेविटेशन के लॉ पढ़ लिए थे, ग्रेविटेशन के फार्मूला पढ़ लिए थे, ग्रेविटेशन का डेरिवेशन पढ़ लिए थे, हमने बायोन्सी फोर्स पढ़ लिया था। हमने बायोन्सी फोर्स के अलावा आपका क्या था, डेंसिटी पढ़ लिया, हमने मास पढ़ लिया। तमाम चीज़ें हमने पढ़ ली है, मोस्टली हर टॉपिक हमने कवर कर लिए। आज हम बात करें बच्चा न्यूमेरिकल की। तो ग्रेविटेशन में ये समझो आपकी, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, ये जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, इसके जो फार्मूला है, इसके जो न्यूमेरिकल हैं, चाहे आप बच्चा नीट दे दीजिए, चाहे आप जेईई दे दीजिए, चाहे आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे दीजिए, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, इनफैक्ट अब से लेकर के जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती तब तक ये चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे आप कितना भी इसको इनकार कर लीजिए। तो इसीलिए हमारी ये प्रयास है कि आज आप अगर अपनी चीज़ों को एक बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, अपनी चीज़ों को एक बेहतर ढंग से समझेंगे, मेरा पूरा प्रयास है कि हम आपको हर वो टॉपिक समझाऊं जो आपके लिए ज़रूरी है। तो हमने सारे फार्मूले पढ़ लिए, सारी थ्योरी पढ़ लिए, आज हम लेकर के आए हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या आपके पास हमारी वीडियो पहली बार पहुंची है, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोगों को शेयर करेंगे तो हम अपनी बातें आसानी से पहुंचा पाएंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा कि अपनी बातें हम एक बेहतर ढंग से और एक बेहतर अंदाज में पहुंचा पाएँ, और हर उस बच्चे को जिसको ज़रूरत है पढ़ाई की, जो वाकई इधर उधर भटक रहा है, वो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आसानी से पढ़ सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चा, जीवन में किसी के लाइफ में कभी भी कोई सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। हर दिन आपको क्या करेंगे, सीखना है, खुद को बेहतर बनाना है। आज अगर ये चीज़ें कमियां हुई हैं तो कल इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हो। आज आपने अगर ये फार्मूला पढ़ा है तो कल क्या फार्मूला पढ़ सकते हो। ये तमाम चीज़ें हैं। अगर आपको वाकई अपने जीवन को बेहतर बनाना और एक अच्छे वे में अच्छी जगह लेके जाना है तो हर दिन आपको बेहतर प्रयास करना पड़ेगा, हर दिन आपको खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप अपने जीवन में आज के लिए मेहनत करेंगे। तो जब आप अपने जीवन में आज के लिए आप मेहनत करेंगे तो नो डाउट आप अपने जीवन को काफ़ी आगे लेके जाएंगे, और मुझे लगता है कि तमाम जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो फुलफिल भी होंगी। तो ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना क्या पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और वीडियो को पॉज करेंगे, और मेरे बच्चा क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, देन आप वीडियो को स्टार्ट करेंगे। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, समझते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे क्या कह रहा है। मुझे लगता है कि आपके चीज़ों के लिए बेहतर है, बेहतर इन द सेंस कि एक क्वेश्चन पढ़िए ज़रा एक बार और आप चीज़ों को देखिए, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बच्चा कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज द ओनली 1/6। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है चंद्रमा के सरफेस पे वो 1/6 है। किसका? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। सिंपल सी बात है, ये हम लोगों ने भी पढ़ा था कि जो यहाँ पे आपका जो भी ग्रेविटी अर्थ पे लगती है, इसका 1/6 कहाँ पे लगता है? चंद्रमा पे। ये हमने सभी ने पढ़ा था। तो यही आगे कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स
ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज ए स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। अब कह रहा है कि व्हाट इज वेट, क्या पूछ रहा है बच्चा, व्हाट इज वेट, यानी अगर इस चीज को आप देखो तो व्हाट इज वेट न्यूटन में पूछ रहा है, क्या, ऑफ 10 kg, यानी मास दे रखा है 10 kg और वेट पूछ रहा है न्यूटन में, कहाँ पे, ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ, ध्यान रखिएगा, एंड ऑन द अर्थ, यानी कि कह रहा है कि मास दे रखा है और जो चंद्रमा के सरफेस पे जो ग्रेविटी है वो 1/6 है ऑफ द अर्थ का, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है मेरा बच्चा कि न्यूटन में फोर्स पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है, क्या वेट पूछ रहा है न्यूटन में मून एंड ऑन द अर्थ, मतलब दोनों जगह पूछ रहा है, एक अर्थ पे भी पूछ रहा है और एक मून पे भी पूछ रहा है, ठीक है। तो एक चीज आप समझिएगा, अगर आप देखो, ध्यान देखो बच्चा, अगर G इक्वल टू देखो तो G इक्वल टू क्या है 9.81 मीटर, क्या है बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, क्या है मेरे बच्चे इसकी यूनिट, इसकी यूनिट देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, मीटर क्या है बच्चा, वेट की यूनिट, एक सेकंड मेरे लाल, थोड़ा सा, बस एक मिनट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सॉरी वो चीज़ें सही थी, ठीक है। ये हमारा क्या है, जी की वैल्यू है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, आप क्या कह रहा है कि यहाँ पे m इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चा, m इक्वल टू कितना दे रखा है 10 kg, कितना दे रखा है 10 kg, ध्यान से आप समझिएगा, m इक्वल टू कितना दे रखा है 10 kg, और पूछ क्या रहा है वेट ऑन द मून ऑन द अर्थ, यानी आपके चंद्रमा पर भी और पृथ्वी पर भी कितना होगा। अब एक चीज़ आप बताओ, अगर हम बात करें वेट ऑफ मून तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास इनटू ग्रेविटेशनल ऑफ मून। अब एक चीज़ देखो, जी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6 जी ई जो हमारा है वो क्या है अर्थ का ग्रेविटेशनल, और जी एम जो है वो क्या है मून का ग्रेविटेशनल। तो जी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा बच्चा 1/6 इंटू 9.81। अब जी एम कितना आ जाएगा, जी एम आपका कितना आ जाएगा, अगर इस चीज़ को देखें, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए ज़रा, कितना आ जाएगा बच्चा 9.81 अपॉन 6, 9.81 अपॉन 6 कितना आ गया बच्चा 1.1635, यानी 1.635 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया ग्रेविटी ऑन द मून किसके आ गया। अब एक चीज़ देखो, हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, अब एक चीज़ समझो, हमें क्या चाहिए वेट ऑफ मून, क्या चाहिए बच्चा, हमें क्या चाहिए वेट ऑफ मून। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m इंटू जी एम, तो यहाँ पे m कितना है 10 kg और जी एम कितना है 1.635। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वेट ऑफ मून कितना आ जाएगा 10, 1.6 है तो ये आ जाएगा 16.35 न्यूटन। आपका क्या क्या आ जाएगा मेरा बच्चा, क्या आ जाएगा भाई, आपका क्या आ जाएगा आंसर। कहाँ पे बाबू, अरे कहाँ पे बच्चे मेरे लाल, कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, ये तो चंद्रमा पर आ गया, दूसरा क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी पर वजन का न्यूटन में कितना होगा। मतलब एक चीज़ और भी पूछ रहा है पृथ्वी पे। तो आगे बढ़ें और देखें
आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चे। हाँ चलो, ये समझ में आया। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा बच्चा? W इक्वल टू जी एम, W इक्वल टू एम इंटू जी ई। तो WE हमारा कितना था बच्चा? निकालना है ना। M कितना था? 10 इंटू जी कितना था? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो WE इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? WE इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 98 न्यूटन क्या आ गया? वेट कहाँ पे? अर्थ पे, उसी मास के लिए। हो गए क्लियर बच्चा? समझ में आया? मुझे लगता है आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन दिख रहा है? एक सेकंड बच्चा, ठीक है, क्लियर? आई होप। एक मिनट रुकिए, मैं जरा देख लेता हूँ सही है कि नहीं। गुड, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें समझ में आ गई प्यारे बच्चे। एक क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे बढ़े। तो क्वेश्चन से क्या समझ में आया कि मास दे रखा है और उसका पूछ रहा है कि मून पे कितना वेट होगा और अर्थ पे कितना वेट होगा। तो सबको पता है कि जो वेट हमें निकालना है 1/6 होता है। तो इसका 1/6 क्या आ गया? ये। और इसमें अगर 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ए। तो अगर एक चीज़ देखो, यानी WM इक्वल टू 1/6 यानी WE वेट ऑफ अर्थ, ये हो गया। तो ये चीज़ आपको क्या है समझनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए क्या कह रहा है बच्चा। क्वेश्चन समझिए जरा, क्या कह रहा है बाबू? क्या कह रहा है मेरे लाल? ऐसा क्वेश्चन है कि आपको बस एक बार लगा लोगे ना तो कहीं पे भी आए कोई दिक्कत नहीं होने वाली जीवन में, चाहे कुछ भी करते रहो तुम। समझ में आया? चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? तुम लोगों का जो बोर्ड है ना यार, चलो देखें बच्चा। हाँ, क्वेश्चन सेकेंड कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। कोई बॉल है बच्चा, वो ऊपर फेंकी जा रही है। कहाँ फेंकी जा रही है? ऊपर फेंकी जा रही है, जिसकी वेलोसिटी क्या दे रखा है? 49 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करा है कि द मैक्सिमम हाइट टू विच द राइजेस। हाइट पूछ रहा है। क्या हाइट पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है बच्चा? मैक्सिमम हाइट। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम हाइट, ठीक है। क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम हाइट। दूसरा क्या पूछ रहा है कि द टोटल टाइम टू टेकन टू रिटर्न द सरफेस ऑन द अर्थ। मतलब अगर हम उसको फेंक रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है। पहला हाइट निकालने की बात कर रहा है, तो जो हाइट निकालने की बात कर रहा है तो कितना टाइम लग रहा है उस हाइट तक पहुंचने के लिए और कितना टाइम लग रहा है हाइट से वापस आने के लिए। ठीक है, यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें बच्चा। क्वेश्चन को समझो आप ध्यान से, क्या कह रहा है। अगर इस क्वेश्चन को देखोगे, चलो गिवन देखो क्या दे रखा है। गिवन क्या है बच्चा? अपवर्ड वेलोसिटी। अपवर्ड क्या कह रहा है? वेलोसिटी, यानी थ्रो द वर्टिकली अपवर्ड, जब हम फेंक रहे हैं, यानी v इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है बच्चा? 0। और u इक्वल टू क्या दे रखा है? 49 मीटर पर सेकेंड। क्या दे रखा है? 49 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। अब एक चीज़ देखो, ये दो ही चीज़ दे रखा है और एक चीज़ कह रहा है कि जो फेंका जा रहा है वो क्या है? अपवर्ड, यानी कि यहाँ पे हमेशा g की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव। g की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव। ऊपर फेंका जा रहा है
v दे रखा है, u दे रखा है, g। अब हमें क्या चाहिए, अब एक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था मोशन का, कौन सा इक्वेशन था बच्चा, कौन सा इक्वेशन था जब हम लोगों ने पढ़ा था, बताइए। ये इक्वेशन आपने पढ़ा था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ऐसा कोई इक्वेशन हमने पढ़ा था क्या, पढ़ा था क्या? एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये इक्वेशन आपने पढ़ा है तो यहाँ पे s की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, g, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी है ना, h हो जाएगा, सॉरी मेरे लाल, g तो है ही है, यहाँ पे s की जगह पे क्या हो जाएगा, h। h की जगह पे क्या है यहाँ पे, हाइट, यानी पहला पॉइंट हमारा क्या है, हाइट। पहला पॉइंट क्या निकालना, द मैक्सिमम हाइट फॉर द मैक्सिमम हाइट। अगर इस चीज़ को देखें आप तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, g अपवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा, यानी 2gh क्या हो जाएगा, 2gh। अब यहाँ पे u v इक्वल टू क्या है, 0, v इक्वल टू क्या है, 0, तो यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, 0। u इक्वल टू क्या है, 49 मीटर स्क्वायर, तो 49 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू आप क्या रखेंगे, जी की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 9.8 क्या रखेंगे बच्चा, h। अब एक चीज़ देखो, ये 0 हो गया तो ये इसको इधर लेके आओ, यानी 2 इंटू 9.81 इंटू h इक्वल टू 49 का स्क्वायर। अब 49 इंटू 49 क्या होगा, ज़रा मल्टीप्लाई करो आप लोग, क्या हो जाएगा, 49 इंटू 49 मल्टीप्लाई करो, ज़रा इसको मल्टीप्लाई करो, देखते हैं क्या होता है, मल्टीप्लाई करिए, यानी यहाँ पे क्या आ गया बच्चा, h इक्वल टू 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 9.81। तो यहाँ से h की जो वैल्यू आई वो क्या हो गई बच्चा, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे आप 49 इंटू 49 तो ये क्या आ जाएगा बच्चा, 49 इंटू 49 करोगे तो ये आ जाएगा 2401, ठीक है। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 2401 अपॉन 2 इंटू 9.81, यानी इसको अगर और आगे बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा 2401 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81, 2401 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81, ये कितना आ गया बच्चा, ये कितना आ गया आपका, 1 मिनट मेरे लाल, यानी यहाँ से h की जो वैल्यू आपकी आएगी वो 122.37। एक बार फिर से चेक कर लो कि 2401 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81, 122.5 कितना आ गई बच्चा वैल्यू, 122.5 मीटर, कितनी आ गई, मीटर आ गई, ये आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ये आ गया पहला पोर्शन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया, यानी हाइट हमें पता चल गई। अब कह रहा है कि द मैक्सिमम ऊंचाई कहाँ तक जाती बच्चा, 122 मीटर तक। कहता पृथ्वी की सतह पर वापस आने में लगा कुल समय। अब यहाँ पे क्या निकालना, टाइम, इतना ऊंचाई तक जाता है और इतना ऊंचाई से क्या है फिर वापस आता है, तो टाइम बता दो। अब दूसरा पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा पोर्शन क्या है बच्चा, दूसरा पोर्शन क्या है, सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, किसके लिए, सेकंड पोर्शन क्या है बच्चा, टोटल टाइम। एक चीज रखिएगा, टोटल टाइम हमसे क्या है, पूछ रहा है कि वापस जाने में और आने में कितना समय लगता है। तो ध्यान रखिएगा कि टोटल टाइम, एक फार्मूला होता है आपको याद रखना चाहिए, टोटल टाइम इक्वल टू टाइम असेंडिंग
प्लस टाइम डिसेंडिंग, मतलब कि कितना टाइम आपको लग रहा है जाने में और कितना टाइम लग रहा है आपको आने में। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा चीज़ें। अब एक चीज़ समझो यहाँ पे, टाइम मतलब t इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा टी ए प्लस टी डी। इसको समझना, टाइम क्या लग रहा है जो जाने में और जो टाइम लग रहा है आने में, एक चीज़ आपको क्या है समझना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप बेहतर ढंग से समझेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा समझेंगे। तो इसको हम देखते हैं। अब एक फार्मूला है बच्चा, क्या, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। समझिएगा, v इक्वल टू यू प्लस क्या है बच्चा, जी टी। अब t की जगह पे हम क्या रख दें, टी ए। मान लीजिए टाइम असेंडिंग, वापस आने में जो चीज़ें लगेगा वो पता चल जाएगा। तो v इक्वल टू यू क्या था, प्लस जी टी। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप, v तो हमारा जीरो था बच्चा, यानी v हमारा क्या था, जीरो। ऊपर जाना तो क्या होगा, माइनस। हाँ, ऊपर जा रहा तो क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये तो जीरो था, ये आपका आ गया 49 और ये हो जाएगा माइनस जी इंटू टी ए। क्या हो जाएगा, जी इंटू टी ए। अब यहाँ से अगर देखो आप तो टी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, टी ए इक्वल टू यहाँ पे 49 अपॉन 9.81, मतलब टी ए इक्वल टू लगभग आ जाएगा 5 सेकेंड। कितना आ गया, 5 सेकेंड। तो 122 मीटर जाने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर देखो तो आने में भी कितना लगेगा, 5 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, इक्वल टू सॉरी टी ए प्लस टी डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, 5 प्लस 5, मतलब टोटल टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, जो आपको क्या है निकालना था। यही निकालना था, यही निकालना था बच्चा। हाँ, आ गया समझ में। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हाँ मेरे लाल, आ गया, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ये दिख रहा है क्वेश्चन, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं। मुझे लगता है आपको दिखना चाहिए, थोड़ा छोटा है बच्चा, आप देख लेना, थोड़ी बड़ा कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। एक बार देख लेना, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लेगा, जिसको समझना होगा समझ लेगा। चलिए आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन है, इसको भी आप देखो और देख के बताओ क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ स्टोन इज अ रिलीज फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द टॉप, कोई चीज टॉप से, टॉप टावर, टावर के टॉप से बात कर रहा है। हाइट जिसकी दे रखी है कितनी, 19.6। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ग्राउंड पे गिरने से पहले जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या है बच्चा, पूछ रहा, फाइनल वेलोसिटी। यानी अगर आप देखो, अगर आप देखो इस चीज को समझो तो क्या कह रहा मेरे प्यारे लाल, ये पेन अच्छा लग रहा है, ये कलर अच्छा लग रहा है क्या, देखो जरा,
अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा नहीं लग रहा, इससे दिख नहीं रहा ना, कोई बात नहीं, जिससे दिख रहा है हम उससे काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, अगर आप देखो क्या कह रहा है, हाइट दे रखा है, कितनी दे रखा है, 19.6 मीटर। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी, मतलब v पूछ रहा है कितना, निकालो, और u हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि पूछ तो फाइनल रहा है। अब एक चीज़ बताओ बेटा, u है, v है, h है, ऐसा कोई फार्मूला हो सकता है क्या, ऐसा कोई फार्मूला हो सकता है क्या? ध्यान रखिएगा, ये कौन सा इक्वेशन बताइए जरा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ज़रा बताना, ज़रा आप बताना कौन सा इक्वेशन है, कमेंट करके बताइएगा। अब चलो v निकालने की बात करें बेटा, फाइनल वेलोसिटी निकालने की बात कर रहा है, और u इक्वल टू हमारा क्या है 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू h कितना है बच्चा, h कितना दे रखा है आपका, हाँ 2 इंटू, अगर इस चीज़ को देखो आप तो 9.81 इंटू एच दे रखा है कितना, 19.6। तो यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा, ये तो 0 हो गया, 2 इंटू 9.81 इंटू 19.6, यहाँ पे v इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 2 इंटू 9.81 इंटू 19.6। तो यहाँ पे v की वैल्यू निकालो बच्चा ज़रा, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके बताओ ज़रा कितना आ जाएगा। v की जो वैल्यू आएगी अंडर रूट 384.16, अंडर रूट 384.16। तो यहाँ से v की जो वैल्यू आ गई बच्चा, लगभग ये कितनी आ गई आपकी, 19 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई मेरे बच्चा, 19 मीटर पर सेकेंड, मतलब 19 मीटर पर सेकेंड। यही तो पूछ रहा था कि अंतिम वेग ज्ञात कीजिए, तो पता चल गया अंतिम वेग आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप, अब आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया है। कह रहा है कि एक स्टोन है, थोड़ा वर्टिकली अपवर्ड, एंड इनिशियल वेलोसिटी इसकी दे रखी है बच्चा कितना, 40 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू कह रहा है इतना लेना है। द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट, यानी हाइट पूछ रहा है, रीच बाय द स्टोन, स्टोन का। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द स्टेंस। ओफो, कोई स्टोन है और ऊपर फेंका जा रहा है। आप सब लोग फेंकते हो ना, तो जब सब लोग फेंकते हो तो कुछ ना कुछ तो पता चलता है ना बच्चा, कुछ ना कुछ तो पता चलता है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, सिंपल क्वेश्चन अगर देखो आप, इस चीज़ को थोड़ा सा समझो तो क्या पूछ रहा है मेरे बच्चे कि अ स्टोन इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, इनिशियल वेलोसिटी जिसकी दे रखी, ध्यान रखिएगा। चलिए देखें क्या है। कुछ तो बताओ जिंदगी, क्या दिया है बाबू, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u इक्वल टू दे रखा कितना, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे वेलोसिटी तो सेकेंड होती है, 40 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या पूछ रहा है, g की वैल्यू दे रखा है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, यानी h पूछ रहा है, h पूछ रहा है। रीच बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी पूछ रहा है बच्चा। और क्या पूछ रहा है,
टोटल डिस्टेंस कवर बाय द स्टोन, यानी डिस्टेंस भी पूछ रहा। चलो आगे बढ़ो। अब एक चीज़ बताओ, h निकल गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, अगर कोई चीज़ अपवर्ड फेंका जा रहा है तो जो s होगा हमारा वही क्या होगा, h। जो h होगा वही हमारा क्या होगा, s, यानी ऊपर ही तो फेंका जा रहा है। अब एक चीज़ बताओ, जब ऊपर फेंका जा रहा है तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि g किस में आ जाएगा, माइनस में। g की वैल्यू किस में आ जाएगी, निगेटिव में, क्योंकि क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन की बात हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन की बात। तो क्या हो जाएगा बच्चा, v इक्वल टू यू प्लस 2gh, ऐसा कोई इक्वेशन होता है क्या, हाँ होता है क्या, बोलो भाई, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v आपका 0, u कितना दे रखा 40 प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू 10 इंटू h। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा, h इक्वल टू कितना आ गया, ध्यान रखिएगा, h इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा 20, h इक्वल टू कितना आ गया 40 और 20 है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक चीज़ देखना बच्चा ध्यान से, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। चलो आगे बढ़ें। अब इसमें जो चीज़ों को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है बच्चा, वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, मतलब 2gh हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो v तो हमारा 0 है, v हमारा क्या है बच्चा 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा कितना 40 इंटू 40 इक्वल टू माइनस में ये भी तो रहेगा -2 इंटू 10 इंटू h। तो यहाँ से कितना हो गया बच्चा, h की अगर वैल्यू निकालोगे तो 40 इंटू 40 अपॉन 2 इंटू 10, h की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चे, h की वैल्यू कितनी आ गई ज़रा बताइए। h की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये हमारा कितना आ जाएगा 1600 और 20, 0 0 काट दीजिए, 2 8 जा क्या हो जाएगा 80। मतलब h की जो वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई बच्चा 80 मीटर, कितनी आ गई 80 मीटर। h की वैल्यू कितनी आ गई 80 मीटर। अब h तो हमें पता चल गया, पूछ क्या रहा है डिस्टेंस, क्या पूछ रहा है डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा बच्चा जाने का, एक हो जाएगा आने का। अब यहाँ पे h इक्वल टू एस है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, s हो जाएगा जाने का प्लस s हो जाएगा आने का, मतलब 80 प्लस 80 तो कितना आ जाएगा 160 मीटर। यानी डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई बच्चे 160 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, ध्यान रखिएगा डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा बच्चा 0। क्यों,
डिस्प्लेसमेंट आ गया 0। क्यों 0 आ गया, इस चीज़ को ज़रा समझो। क्यों 0 आ गया, इस चीज़ को ज़रा समझो कि यहाँ से कोई बॉल फेंकी जा रही है और फिर वो कहाँ आ रही बच्चा, यहीं पे। मतलब ये जो हाइट था वो 80 मीटर था और ये जो हाइट था वो भी क्या था, 80 मीटर। तो जहाँ से चली गई चीज़ें थी अगर वहीं पे आके रुक रही है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा 0 और डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 160 मीटर और h हमारा हो जाएगा 80 मीटर। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा था कि अगर पत्थर को आप ऊपर फेंकते हैं, फेंका जाता है तो जी की मानते हुए पत्थर की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पत्थर का कुल विस्थापन, तो विस्थापन हमारा हो गया 0 और कुल तय की गई दूरी वो हो गई हमारी 160 मीटर। तो ये चीज़ें आपको क्या है बच्चा समझना चाहिए। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड सन मास, ये दे रखा है। चलिए देखते हैं इसको। सबने पढ़ा था फार्मूला, तो सबने पढ़ा था बच्चा कि क्या पूछ रहा है, दोनों के बीच की औसत दूरी दे रखा है, गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कीजिए। हमें पता है अगर चीज़ों को समझे आप, अगर चीज़ों को देखिए तो क्या है बच्चा, क्या है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर गिवन की बात करें, अगर गिवन की बात करें मेरे बच्चे, गिवन की बात करें तो देखो क्या दे रखा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अर्थ, यानी कि मास ऑफ अर्थ। किसकी बात करें बच्चा, अगर मास ऑफ अर्थ की बात करेंगे तो कितना दे रखा है बच्चा, मास ऑफ अर्थ कितना दे रखा है 6 × 10⁻²4। मास ऑफ सन की बात करेंगे तो कितनी दे रखा है 2 × 10⁻30 kg। और कह रहा है कि सूर्य का द्रव्यमान, मतलब इन दोनों की जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस जो बात की रही है बच्चा, जो रेडियस r की बात करी जा रही है वो कितना दे रखा है 1.5 × 10⁻11 मीटर। अब एक चीज़ देखो, हमारे पास फार्मूला कौन सा था, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जी F = क्या था बच्चा, F = क्या था G × मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ सन अपॉन R का स्क्वायर। और G की वैल्यू हमारे लिए क्या थी, G की वैल्यू क्या थी, G = क्या था बच्चा 6.67 × 10⁻⁻11। ये था G की वैल्यू, G की वैल्यू यही थी ना बच्चे। न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ समझो, पूछ क्या रहा है हमें, फोर्स ही तो पूछ रहा है। तो आप बताओ कि ये मास दे रखा है, ये मास दे रखा है, r दे रखा है, g दे रखा है, तो f नहीं निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा f। तो f = यहाँ पे अगर निकालें तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, g की वैल्यू हो जाएगी 6.67 × 10⁻11 इंटू इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी मास ऑफ अर्थ की 6 × 10⁻24 इंटू मास ऑफ सन की कितनी हो जाएगी 2 × 10⁻30। और रेडियस कितना दे रखा बच्चा, r की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 × 10⁻11 का स्क्वायर है, 2 बार लिख दो इसको 1.5 × 10⁻11। अब एक चीज़ देखो, अब इसको थोड़ा सा समझो। देखो बच्चा, अब एक चीज़ देखो,
F इक्वल टू, ये देखो आप पावर को अलग करो, 6.67 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 10 के पावर -11 इंटू 10 के पावर 24 इंटू 10 के पावर 30। ये चीज़ समझ में आई? ये चीज़ समझ में आई है? अब देखो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 के पावर 11 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा 11। अब ये क्या है बच्चा, ये प्लस है, अरे ये माइनस है, ये प्लस है, पावर क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे F इक्वल टू क्या आ गया नया, 6.67 इंटू 6 इंटू 2 इंटू ये पावर 10 कितना आ गई, ये 30 और 24 कितना हो गया। एक चीज़ समझो, ये माइनस है, ये तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 19, कितना आ जाएगा 19, तो 9 और 3 कितना आ गया 2, 12 और 1 और 2 कितना आ गया 3, 1 4, 42 आ गया। हाँ 9 और 3 आएगा ना बच्चा यहाँ पे, 42 कहाँ से आएगा, 43 आएगा ना। अब एक चीज़ देखो, ये पावर समझ में आई, पावर का खेल, ये आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। ये माइनस था, इन दोनों को हमने प्लस किया और उसी पावर में से क्या था माइनस। अगर कोई भी चीज़ सेम डिजिट नीचे की होती है तो पावर आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती है। ये भी आपको क्या है ध्यान रखना पड़ेगा। तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 के पावर क्या हो गया 22। अब ये 10 के पावर 22 और ये 10 के पावर 43 काट दीजिए, यहाँ पे क्या बचा बच्चा 10 के पावर 21 कितना आ गया 10 के पावर 21। अब यहाँ पे F इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 10 के पावर 21 अपॉन 1.5 इंटू 1.5, तो ये आ जाएगा 2.25। क्यों 2.25 आएगा, क्योंकि 1.5 इंटू 1.5 करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चा 2.25। अब इसको डिवाइड कर दो, यानी F इक्वल टू क्या आ गया आपका 6.67 6 इंटू 2, यानी टोटल को कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ज़रा करके देखते हैं, कितना आ गया 6.67 इंटू 6 इंटू 2 डिवाइड बाई 2.25, ये आ जाएगा बेटा 35.57 35.57 इंटू 10 के पावर 21। इसको और कम कर दोगे तो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.55 या 3.56 इंटू 10 के पावर 22 इंटू 10 के पावर 22, 10 के पावर 22 न्यूटन। किस में आ गया न्यूटन में। तो ये हमारा क्या आ गया फाइनली आंसर। ये चीज़ आपको क्या है ध्यान रखना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़े। चलिए अब अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग और काफ़ी खूबसूरत। देखें क्या है, कह रहा है स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ वाटर 100 मीटर। क्या है बच्चा, अलाउ टू फॉल फ्रॉम द टॉप of tower 100 meter height, and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the
टू स्टोन विल मीट। ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो इसको देख के बिल्कुल मत घबराना, कतई मत घबराना है। इसको सोचना है कि ये पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चा, पूछ क्या रहा है आपसे, इस चीज़ को बस ध्यान से समझना है, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, कह रहा है कि स्टोन क्या है बच्चा, 100 मीटर टॉप से गिराया जा रहा है और उसी टाइम पे एक स्टोन 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंका जा रहा है। कह रहा है कि दोनों स्टोन कब मिलेंगे और कितनी हाइट पे मिलेंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सोचो। फर्स्ट अगर देखें आप, इसमें बात करें फर्स्ट केस की, अगर बात करें तो क्या पूछ रहा बच्चा कि व्हेन द स्टोन थ्रो फ्रॉम टॉप, जब टॉप यानी जब आपका स्टोन क्या है, ऊपर से फेंका जा रहा है। ऊपर से क्या है बच्चा, फेंका जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो जब आपका स्टोन ऊपर से फेंका जा रहा है तब क्या हो सकता है, हाँ। तो एक चीज़ समझो कि वेलोसिटी उसकी क्या है, 0, u क्या है बच्चा, 0। और मानो कि जब वो ऊपर से फेंका जा रहा है तो उसकी जो डिस्टेंस है x, उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, x है, ठीक है। u इक्वल टू 0, डिस्टेंस क्या होगी आपकी, x। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब टाइम मान लेते हैं, टाइम कितना, t। टाइम टेकन कितना है बच्चा, t। और g इक्वल टू क्या है आपका, मान लो आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक चीज़ बताओ कि हमें डिस्टेंस तो पता नहीं है, डिस्टेंस क्या है हमें पता नहीं है। तो एक चीज़ बताओ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो सकता है क्या। यहाँ पे देखो u इक्वल टू 0 है तो इसको 0 रख दो, 0 प्लस हाफ g कितना है 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे s इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 5t स्क्वायर। इसको ले लो आप इक्वेशन 1, हो गया। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है कि व्हेन द स्टोन थ्रो अपवर्ड, यानी दूसरा केस क्या कह रहा, दूसरा केस क्या कह रहा, व्हेन द स्टोन थ्रो अपवर्ड। अब दूसरे केस में क्या करें कि जब स्टोन को हम क्या करें, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। तो एक चीज बताओ, यहाँ पे तो u इक्वल टू दे रखा है कितना, 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड दिखाई दे रखा है। लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस कितनी, 100। तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा था, ऊपर से जो गिरा रहा था 100 मीटर ऊपर ही तो था। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। तो डिस्टेंस आपका क्या हो गया, 100 माइनस एक्स। और टाइम हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, ये हमारा हो गया एस और टाइम हमारा हो गया टी ही। टाइम क्या हो गया, टी। अब एस दे रखा है, यू दे रखा है, टी दे रखा है, तब हम क्या रखेंगे, ध्यान रखिएगा सेम चीज़। अगर इसी इक्वेशन की बात करें तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर का मतलब ये है मेरे लाल की
ऊपर जा रहा है ना, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। यानी इस फार्मूले में क्या निकल के आ जाएगा, अगर इस चीज़ को देखोगे आप, क्या निकल के आ जाएगा मेरा बच्चा, क्या निकल के आ जाएगा बाबू मेरे, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब s की जगह पे हमने क्या रख दिया, तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू यू कितना दे रखा है 25 टी माइनस हाफ इंटू जी दे रखा है 10 टी स्क्वायर। ओफो क्या आ गया यहाँ पे क्या आ गया मेरे लाल, ये आ गया 100 माइनस एक्स इक्वल टू 25t माइनस यहाँ पे फिर 5t का स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अभी कैसे इक्वेशन नंबर 2 आएगा, अभी तो इसको सॉल्व भी तो करना है बाबू, अभी तो इसको सॉल्व भी तो करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर x की वैल्यू आप निकालोगे, यहाँ पे ध्यान रखो, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे x की वैल्यू आप निकालो तो ये उधर जाएगा, तो 100 माइनस 25t प्लस 5t स्क्वायर, ये आएगा, ये आ जाएगा। हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चा, सेकेंड इक्वेशन। और एक चीज हमने देखा कि एक्स एस, यानी यहाँ पे क्या था x, ये मेरे लिए क्या था x डिस्टेंस, तो x इक्वल टू क्या था 5t स्क्वायर, तो यहाँ पे x इक्वल टू था 5t स्क्वायर, इक्वेशन 1। और इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे क्या हमारा आ जाएगा, 5t स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 25t प्लस 5t स्क्वायर। अब ये 5t स्क्वायर से ये 5t स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पे देखो आप, तो इधर आ जाएगा 25t इक्वल टू 100, तो t इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 25, तो यहाँ पे t इक्वल टू आ जाएगा 4 सेकेंड। क्या आ जाएगा बच्चा, t इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। टाइम तो पता चल गई, क्या आ गया टाइम, मतलब 4 सेकंड पे क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। स्टोन 2 यानी 2 स्टोन एक दूसरे से क्या करेंगे बच्चा, मिलेंगे। यानी मीट 2 स्टोन मीट, 2 स्टोन मीट 4 सेकंड। 4 सेकंड पे दोनों स्टोन क्या है बच्चा, मिल रहे हैं आपके। तो जब 4 सेकंड पे आपके दोनों स्टोन मिल रहे हैं, तो आगे क्या पूछ रहा है, कहाँ पे मिलेंगे ना, आगे क्या पूछ रहा है, तो डिस्टेंस क्या था 100 माइनस एक्स, और x की वैल्यू आपको पता है कितनी है, x निकाल लो आप, x निकाल लो, फाइंड x, फाइंड x मीन्स ट्रेवल डिस्टेंस। ट्रेवल डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या था बच्चा, t इक्वल टू आ गया है 4 सेकेंड, तो x इक्वल टू क्या था 5 इंटू टी स्क्वायर, तो 5 इंटू टी स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 16, x इक्वल टू क्या आ गया 80 मीटर।
x इक्वल टू आ गया 80। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस की बात करें कि किस डिस्टेंस पे दोनों मिल रहे हैं, तो 100 माइनस 80, तो डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चा? 20 मीटर। समझ में आ गया? आया समझ में? नहीं आया? फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम द ग्राउंड से कच्चा क्या करेगा? आपका चीजें मिलेगी। समझ में आया? मतलब एक स्टोन ऊपर से गिराया जा रहा है, एक स्टोन नीचे से फेंका जा रहा है, तो मिलेंगे कहाँ, कितने टाइम? 4 सेकंड पे मिलेंगे, और ग्राउंड से 20 मीटर के ऊपर मिलेंगे दोनों के दोनों। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बच्चा पढ़ो जरा, अगला क्वेश्चन पढ़िए मेरे लाल जरा, अगला क्वेश्चन पढ़ो मेरे प्यारे बच्चे। क्या है अगला क्वेश्चन? जरा पानी पी लें हम यार, पानी पी लेने दो जरा मुझे। देखो बेटा अगला क्वेश्चन, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है पहले समझ लीजिए, और मैं आपको बता देता हूँ क्या करना क्या है। नहीं लगेगा तो मैं बाद में लगवा दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। कह रहा है कि ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद 6 सेकंड बाद फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। टाइम दे रखा है बच्चा, टाइम दे दिया है, पूछ रहा है कि वह वेग जिससे इससे ऊपर फेंका गया था, वेलोसिटी निकालो, किस वेग से फेंका गया कि जो 6 सेकंड में वापस आ गया। कह रहा है कि इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, हाइट पूछ रहा है, और 4 सेकंड बाद इसकी स्थिति पूछ रहा है कहाँ होगी। 3 चीज़ें पूछ रहा है और तीनों बेहतरीन है। और ये क्वेश्चन समझ लो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस 110% है किसी भी हाल में। अगर इस चीज़ को देखो तो 2 केस है, एक केस में वेलोसिटी निकालनी है, दूसरे केस में डिस्टेंस निकालनी है, और तीसरे केस में क्या निकालना है कि कहाँ पे उसका पोजीशन होगा। ये चीज़ आपको क्या है समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ दे रखा है क्या बच्चा? 50 ग्राम, 20 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर 1 विल बी सब्सटेंस फ्लोट या सिंक, फ्लोट और सिंक। डूब जा रहा है कि 1। अब इसको क्या करेंगे? सबको पता है कि हम डेंसिटी निकालेंगे। अगर डेंसिटी हमारी 1 से ज़्यादा होगी तो वो सिंक होगा, और डेंसिटी हमारी 1 से कम होगी तो वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। ये आपको समझना है। ये सारे तीनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ध्यान रखिएगा। नहीं होगा तो मैं इसको बाद में क्या करूँगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करा दूंगा, और डेफिनेटली करा दूंगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्या कह रहा है कि द वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ इतना दे रखा है, ग्राम मास दे रखा है, इतना वॉल्यूम दे रखा है। कह रहा है कि पैकेट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। सेम चीज़ है बच्चा कि डेंसिटी आपको निकालनी है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर डेंसिटी 1 से कम होगी तो सिंक फ्लोट करेगा, डेंसिटी 1 से ज़्यादा होगी तो सिंक करेगा। फिर क्या पूछ रहा है? पैकेट पानी तैरेगा डूब जाएगा, तैरेगा डूब जाएगा पता चल गया। इस पैकेट द्वारा हटाए गए पानी का द्रव्यमान क्या होगा, यानी मास पूछ रहा है। तो डेंसिटी पता चल गई होगी, मास आपको पता है, वॉल्यूम पता है, तो मास निकल जाएगा। सेम चीज़ है, मुझे लगता है हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्लास्टिक एक टुकड़ा है, पानी के नीचे छोड़ने पर पानी की सतह पर क्यों आ जाता है। ये आपका थ्योरी क्वेश्चन है। आप इतना ग्रेविटेशनल पढ़ें, बायोन्सी फोर्स पढ़ें, सारी चीज़ें पढ़ें, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको जानना भी ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ये थ्योरी है तो आप इजीली कर ले जाएंगे। बाकी 7, 8, 9 3 क्वेश्चन मैं आपको कल करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में आसानी से, ठीक है। अगले पार्ट में इसके न्यूमेरिकल का अगला पार्ट हो जाएगा, वो ध्यान रखिएगा। छोटी सी जानकारी, और मुझे लगता है कि हमने काफ़ी कुछ सीखा, अच्छे क्वेश्चन सीखे, जिसमें
आपने तमाम तरह के क्वेश्चन देखे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नीट जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ, क्लास टेस्ट के पॉइंट ऑफ, ये क्वेश्चन अगर आपने लगा लिया ग्रेविटेशन का, तो आप ये समझो कि इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं। एग्जाम में चाहे जैसा है आप फोड़ के आओगे। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान रखिए। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है जो लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा चीज़ों को लेके। अगर कोई बच्चा आना चाहता है, आसपास आप रहते हैं तो आगे डेमो ले सकते हैं, डेमो क्लासेस स्टार्ट है, सारी चीज़ें ठीक है। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप अपने जीवन को बेहतर बनाइए, चीज़ों को बच के रहिए। बाकी अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।